और वो छात्र आंदोलन था। कौन आंदोलन था? छात्र आंदोलन था। छात्र आंदोलन इतना भयानक रूप लिया कि इनके सरकार को गिरा दिया। बात समझ रहे हो? वही बड़ा छात्र आंदोलन होता, मुझे आता नहीं कि कौन आंदोलन होता, पता नहीं के चला। और छात्र आंदोलन जब मोबाइल ना रहे, कुछ ना रहे, वो इतना भयानक बिहार के एक छोटा सा जगह से आए बिहार। अगर व्यक्ति के हिसाब से देखा जाएगा तो सूर्य को नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनी है, एक ही आदमी 2 बार बन गया है, और अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार छट गया। तो उस हिसाब से तो व्यक्ति के हिसाब से 14 में, व्यक्ति के हिसाब से 14 में। अब देखो बाबू बोला गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा जब ये पंडित नेहरू मर गए हैं, ठीक ना, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। फिर चुनाव आया, फिर हट गए। फिर ये मर गए लाल बहादुर शास्त्री, फिर उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बना दिया गया, फिर वो हट गए, इसलिए उनका नाम हम नहीं लिखे। तो दिक्कत अब इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं नेहरू जी के बारे में क्या विशेषता थी। तो बाबू सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा समय तक, अधिक समय तक यानी कितना साल लगभग हो गया, कितना साल हो गया? 17 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दिन या सबसे ज्यादा बार लाल किला पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए टोटल 3 आदमी का निधन हुआ है पद पर रहते हुए। एक जवाहरलाल नेहरू का, और एक लाल बहादुर शास्त्री का, और तीसरा इंदिरा गांधी का। 3 आदमी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया। इनका निधन कब हो गया? 1964 में। जब ये इनका निधन हुआ, इनके में कार्यकाल में एक लड़ाई हुआ था भारत और चीन का। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। कब बाबू? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधा। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे बाबू? 62 में राजेंद्र प्रसाद हट गए थे ना, तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन आए थे। तो याद रखना, 1962 जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे बाबू? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन दिक्कत? कब हुआ था? 1962। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितने साल? 17 साल। सबसे ज्यादा दिनों तक लाल किला पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें कोनो दिक्कत? अब आ जाओ लाल बहादुर शास्त्री। इनके साथ साथ ये भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया। इनके समय में भी एक युद्ध हुआ था 1965 में। कहाँ बाबू? भारत और पाक। कब हुआ था? 1965 में। किसके समय में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री के समय में। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत जीत गया था, लेकिन बड़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि देश 47 में आजादी हुआ था। एगो लड़ाई 62 में हो गया, दूसरा का 65 में 3 साल बाद हो गया। लड़ाई में बड़ी नुकसान होता है, अनगा नुकसान होता है, जितना तुम सोच सकते हो उससे कई हजार गुना ज्यादा। अगर कोनो भी देश पूरा अपने ताकत से 15 से 20 दिन लड़ जाए, मात्र 15 से 20 दिन, तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अगर पूरा ताकत से लड़ जाएगा। जबकि देश का आधा बजट कहाँ जाता है? रक्षा में जाता है। उतना बात हो, खर्चा होने में कितना टाइम लग जाएगा? वो इतना भड़काना खरीद के लाते हो दिवाली में 500 600 के तो वो औकाते नहीं है। 2-2.5 हजार के नीचे हम याद नहीं कि घर में खपत हुई। 2-2.5 हजार के भड़काना फोड़े में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 घंटा। 2 घंटा वो तो सुखी बुलिया फुरवा जाता हो ना, मजा ले लेके फुरवा जाता हो, अपना तो 10-15 मिनट में सारा खत्म। तू भड़काने ना एक तरह के। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और उस समय राष्ट्रपति थे बाबू कौन? राष्ट्रपति भी फिर यही थे, राधा कृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन के समय में 2 युद्ध हुआ है, ठीक ना। एक हुआ 62 में चीन के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ। भारत उस समय अभी हाल का आजाद हुआ था, देश का स्थिति बहुत बढ़िया था नहीं, ठीक ना। तो काफी नुकसान भी हुआ आर्थिक रूप से, और इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री बड़ी बढ़िया नेता थे। फटाहा कूद प्रधानमंत्री भी बनने के बाद ना फटल के कूद पॉइंट थे, पुराने के नया नहीं सिलवाते थे, पैसा लग जाए, वो पैसा देश के काम है। बाबू उस समय देश का स्थिति बड़ा खराब हो गया, सूखा उठा आ गया था, ठीक ना। अनाज की काफी कमी हो गया था, बेच के दोनों तरह हथियार लिया गया था और लड़ाई हो रहा था। 62 में युद्ध हुआ था, फिर 65 में हो गया, सारा हथियार उधर खर्चा हुआ था, फिर हथियार खरीदना पड़ा था। ये बाबू एगो ऐसे निकाले कि सप्ताह में कम से कम एक दिन, सप्ताह में एक दिन सब कोई भूखा रहे, लेकिन कहने के पहले खुदे पहले एक दिन भूखा रहे, देखे कि जिंदे वाली कुछ यूज नहीं है।
फिर क्या करेंगे अपने पूरा खानदान के लड़का पैका बाल बच्चा सब जाने के कौन तो एक दिन भूखे रहेगा। वो लोग जब एक दिन भूखे रह गई उसके बाद ही डिसाइड करने कि आप लोग भी एक दिन भूखे रहिए। एक दिन भूखे रहेंगे तो हो सकता है कुछ दिन के लिए फायदा हो जाए, अनाज उनाज ये हो जाए, ठीक ना। तो बड़ा शानदार उस समय नारा ही दिए थे, जय जवान और जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बाबू? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके बाद इसी नारा को आगे बढ़ाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो बोले थे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान, इसी नारा को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया था। और इसको भी आगे एक आदमी और बढ़ा दिया है, नरेंद्र मोदी जी। ये कहा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और इसी में एक और कड़ी जोड़ दी है जय अनुसंधान। जय अनुसंधान आया समझ में? तो 1965 वाला युद्ध भारत पाकिस्तान का किसके समय में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री के समय में। और जब ये युद्ध खत्म हुआ 1966 में, खत्म नहीं हुआ था, खत्म होने के लिए एक समझौता हुआ ताशकंद में। वाह, कहाँ समझौता हुआ था बाबू? ताशकंद में 1966 10 जनवरी 1966 में वो समझौता हुआ, और उस समझौते में यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान का युद्ध को खत्म किया जाए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान का साथ दे रहा था अमेरिका, ठीक ना, और भारत का साथ दे रहा था बाबू रूस। पाकिस्तान का साथ नहीं अमेरिका दे रहा था, भारत का साथ कौन दे रहा था? एकदम खुलेआम सपोर्ट कर रहा था दोनों एक दूसरे का। और जब ताशकंद यहाँ का उज्बेकिस्तान है ना इधर, इसी की राजधानी है ताशकंद, ठीक ना, यहाँ भारत है यहाँ उज्बेकिस्तान है ना मिडिल ईस्ट में। तो वहीं जाके समझौता हुआ। इसमें इतना ज्यादा बेइज्जत किया गया इनको, अमेरिका सब आए हुए थे, भारत थोड़ा गरीब देश था, और बहुत ज्यादा मैंने इन पर ऐसी लाद दिया गया। टेंशन से रात में सोए और हार्ट अटैक आ गया और मर गए। हालांकि कहा जाता है कि षड्यंत्र से उनको मार दिया गया, और उसमें कितना सच्चाई क्लियर अभी तक नहीं है। लेकिन कोई कहता है कि इंदिरा गांधी मरवा दी, मैंने वो विपक्ष के लोग कहे, क्यों कहता है कि अमेरिकी मरवा दिया अपने ऐसी से। तैसे हुआ तो वो ही गए, 1966 में उनकी क्या हुई बाबू? मृत्यु। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जो भारत के बाहर जाके मरे? लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुए भारत के बाहर, यानी ताशकंद समझौता में ताशकंद नाम के जगह पर जाके मरे। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। किसकी राजधानी है बाबू? उज्बेकिस्तान। कोनो दिक्कत यहाँ तक? यानी कि दो प्रधानमंत्री आप लोग देख लिए, जेल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जो अपने पद पर रहते हुए मरे हैं। और तीसरा कौन थी? इंदिरा गांधी, ये भी अपने पद पर रहते हुए मरी है। इनका हत्या कर दिया गया, ठीक ना। अब इनके बारे में जान लिया जाए। इंदिरा गांधी बाबू जब प्रधानमंत्री बनी थी तो इनको कहा जाता था गूंगी गुड़िया है। क्या है? मिटा देना। काम कर रहा है। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझा रहा जा बाबू? गूंगी गुड़िया क्या होता है? गूंगी जो नहीं बोलता है, गुड़िया माने निर्जीव, जो गुड़िया से आदमी खेलेला गुड़िया बोलेला नहीं बोलता है, तो गूंगी गुड़िया कहा जाता था क्योंकि ये बोलती बड़ी कम थी। महिला थी, देश की पहली प्रधानमंत्री, वो पहला महिला प्रधानमंत्री। अब सोचो ये अभी महिला की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। तो उस समय महिला का कितना वैल्यू होगा वो भारत में? देश आजादी हुआ था, बात कब के है? 1966 के बाद है, कौन वैल्यू है? लेकिन गांधी परिवार की थी तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन सारा निर्णय कोई और लेता था, बस ये बस हाँ 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 करते रहते थे, यार समझ में। इसीलिए इनको गूंगी गुड़िया कहा गया। क्या कहा गया? लेकिन बाद में यही जाके आयरन वुमन बनी। क्या बनी? आयरन वुमन। अरे समझ में। और ऐसा ऐसा निर्णय करवा दी बाबू, केहू का औकात नहीं, केहू इन्होंने करे देता। भारत पाकिस्तान हमने कर दिली, इन्हीं के देना अकेले अपने दम पर में केहू के सब जाने मना किलो, मंत्रिमंडल पूरा मना किलो, कहली ना जोन होई तो हम देख लेम। अमेरिका आगे एकदम छाती पर बैठ गया, जाको आगे बैठ गया, अगर अटैक करबो तो हम पूरा तरह से धो देम तारा के, ओकरा बात ना मान ली, कहली जोन बुझाए तो हम करिए, लेकिन अब छोड़े ना। तो इंदिरा गांधी के समय में भी ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन हुआ था? बांग्लादेश। कौन पैदा हुआ था? वो नया देश बांग्लादेश पैदा हुआ था। कोनो दिक्कत? अब आजा बाबू मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। अब देखो बाबू क्या हो गया।
1975 में इंदिरा गांधी का की इमरजेंसी लगा दी। 1975 में इमरजेंसी लगा दी, माने आपातकाल घोषित कर दी भारत में। अब बड़ी कष्ट हुआ भारत की जनता को, बड़ी लोकप्रिय नेता थी। अब भारत कर रहे हैं, बिहार में एगो आंदोलन हुआ, जय प्रकाश नारायण आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन, जेपी शॉर्टकट में बोला जाता है जेपी आंदोलन। भारत में स्टार्ट, बिहार में स्टार्ट हुआ। उसके मुख्य नेता यही थे जयप्रकाश नारायण। के पीछे पीछे कौन थे बाबू? हाँ, लालू यादव, नीतीश जी, जितने अभी के बिहार के जो बड़े बड़े नेता को देख रहे हो ना, सब इनके स्टूडेंट थे। और वो छात्र आंदोलन था। कौन आंदोलन था? छात्र आंदोलन था। छात्र आंदोलन इतना भयानक रूप लिया कि इनके सरकार को गिरा दिया। बात समझ रहे हो? एगो ये बड़ा का छात्र आंदोलन होता, मुझे आता नहीं कि कौन आंदोलन होता, पता नहीं के चला। और आगे छात्र आंदोलन जब मोबाइल ना रहे, कुछ ना रहे, वो इतना भयानक वो बिहार के एगो छोटा सा जगह से आए, बिहार है कहाँ पाएगा, कौन मोबाइल ना रहे, वो बड़ा सबसे गरीब रहे, वो बड़ा सबसे गरीब था। पूरा देश के सरकार गिरा दे ना। तो जेपी आंदोलन हुआ था किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। कब? इमरजेंसी समय 1975 में 2 साल आंदोलन चला और 2 साल इमरजेंसी भी रहा। ये में लोग इतना दुखी हुआ कि नहीं में पहली बार ये नया सरकार आया, जनता पार्टी की सरकार। कौन सरकार बाबू? जनता पार्टी का सरकार। कांग्रेस के बाद अगर कांग्रेस के अलावा कोनो सरकार बना पहली बार 1977 में बना, वो कौन पार्टी का सरकार बना? जनता पार्टी का सरकार। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, कि सबसे पहली बार कांग्रेस के अलावा किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। 80 साल के थे। कितने साल के थे बाबू? 80 वर्ष के। तो अब तक के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन है बाबू? मोरारजी देसाई। लेकिन ये बुढ़वा बढ़िया था, लेकिन गरियाने का मन करता है, ठीक ना। उस समय क्या हुआ ना, पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा था, उस समय जासूस वाला सिस्टम नया नया चालू हुआ था। मोरारजी देसाई के बारे में बस यही जानना है बाबू, जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले कांग्रेस के अलावा बनी थी। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मात्र 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे। कौन साल? 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे। फिर एक प्रधानमंत्री कौन आ गए? चौधरी चरण सिंह। 1979 में की मुश्किल से 28 जुलाई से 20 अगस्त तक, कितना बाबू? 28 जुलाई से 20 अगस्त तक प्रधानमंत्री रहे। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं देखो वो लोकसभा का मुंह ना देख लो, ठीक ना, बाहर रह नहीं क्या कि बना लो सभा में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, आ लोकसभा में ना गए तो नहीं का इस्तीफा देवे पड़ो। इंदिरा गांधी अपन नेतिये की चले ली सपोर्ट है, ठीक ना। अब क्वेश्चन आया हुआ है, कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का मुंह में नहीं देखा? चौधरी चरण सिंह। कौन है बाबू? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो लोकसभा का मुंह कबो नहीं देखे। कौन दिक्कत बाबू? आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी फिर वापस आ गई 1980 में। देश की स्थिति इतना खराब है, जे प्रधानमंत्री बने हुए कुटा जाए। देश की हालत इतना सही थोड़े हो जाता। एक तो हाथ गरीबी रहे, ऊपर से लड़ाई उड़ाई दुनिया भर के चलत रहे। फिर वापस आ गई इंदिरा गांधी 1980 से 84, 4 साल 84 में फिर इनके हत्या हो गया, ठीक ना। आगे आते हैं वापस। अब कौन आते हैं बाबू? राजीव गांधी 1984 से 1989। ये भारत के अब तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री। कितना साल था बाबू? 40 वर्ष इनका उम्र है। कितना उम्र था? मात्र 40 वर्ष इनका उम्र था तब ये प्रधानमंत्री बन गए थे। और ये कंप्यूटर क्रांति लाने वाले प्रधानमंत्री थे। कंप्यूटर क्रांति यानी जो अभी भारत में आप लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप का जो भी है, ये सब लाने का स्टार्ट करने का काम किसने किया था? राजीव गांधी ने। युवा भी थे, विदेश से पढ़ लिख के आए थे, और लोग इनको चॉकलेटी बॉय, लोग नहीं लड़कियां, लोग क्या बोलती थी? चॉकलेटी बॉय। जैसे शाहिद कपूर के बोले जाला ना है, वही तरह इनका के का लोग बोले? चॉकलेटी बॉय। बहुत हैंडसम रहने, स्मार्ट रहने। 1989 में लेकिन इनके ऊपर एक आरोप लगा बोफोर्स घोटाला का। किसका बाबू? बोफोर्स घोटाला का आरोप लगा। तोप था, क्या था? एक तरह का तोप था जो पहाड़ में लड़ने वाला था, ठीक है। चीन से झगड़ा उड़ा, कम से कम मन एल्टीट्यूड पर ही चले में माहिर है, पहाड़ पर चढ़े में माहिर है, गोला दूर तक फेंके में एथी रहा, बड़ी बढ़िया में एथी रहा है। क्या नाम है? तोप था। लेकिन हल्ला हुआ कि इसमें क्या किए? घोटाला किए हैं।
तो इससे इनका क्रेज बड़ी क्रेज था भारत में। नए नए थे, नया नया चीज लाते थे, युवा इनके एकदम मुरीद हो गए थे, दीवाने हो गए थे। ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। लेकिन घोटाला इनका काफी अति किया, लेकिन युवाओं में लोकप्रिय थे। ये वो जब चुनाव होने गया 1989 में, तो वो सुधार किए। सुधार क्या किए? वो चेंज किए, संशोधन किए। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो मत देने का उम्र 21 वर्ष था, उसको घटा के कितना कर दिया? 18 वर्ष। सोचे ने कि सारा लड़के जब हमारे दीवाना बढ़ो सुन, तो कहना 3 साल और ही कम कर दी, ऐसे और ही लोग बढ़ जाए। बस समझाओ था। तो कहा कि ये 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मत देने की उम्र जो 21 वर्ष थी, घटा के कितना कर दिए? 18 वर्ष तक। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मत देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसने किया? किसके कार्यकाल में हुआ? वो राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान संशोधन के तहत 21 कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 कब किया गया? सन पूछ ले तो सीधे 1988। कोनो दिक्कत यहाँ तक? बोलो। उसके बाद आए विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989। ये मुश्किल से लगभग जितना 1 साल का लिखे है ना, सब लगभग में, ठीक ना, मुश्किल से 1 साल तक प्रधानमंत्री